हेलो दोस्तों, आप सभी को DVSS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपको बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। ठीक है दोस्तों, सिर्फ आपको आज की टॉपिक में फार्मूला टॉपिक चलेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज त्रिभुज की तरफ। ठीक है, देखिए दोस्तों, त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन सरल रेखा से घिरे क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसका तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, हाँ। आगे है त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आपको हीरोन्स फार्मूला पर बनाने का रहेगा दोस्तों, और इसमें तीनों त्रिभुज आपका दिया रहेगा। ठीक है, तो इस स्थिति में आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका सूत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है A+A B C तीनों त्रिभुज की भुजाएं त्रिभुज अर्ध परिमाप हो तो एस बराबर फार्मूला होता है A+B+C/2। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, चौथा है त्रिभुज का परिमिति, जो कि A+B+C होता है, जहाँ ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमिति होता है 3 इंटू भुजा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आज चल रहा है। ठीक है, आगे है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बराबर भुजाओं का स्क्वायर, या तो आप कह सकते हैं 1/2 इंटू कर्ण का स्क्वायर बटा 2 बराबर 1/4 कर्ण का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है √2 इंटू एक भुजा तथा भुजा बराबर कर्ण बटा √2। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं ABC समकोण त्रिभुज में है, तो अगर AC निकालना होगा आपको इस तरह से, तो इसका फार्मूला होता है AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर अंदर रूट होता है। अगर आप अंदर 2 लगाते हैं इधर स्क्वायर में, तो बराबर के ऊपर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगर AB का स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। अगर AB है बराबर निकालते हैं तो अंदर रूट AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है BC अगर निकालते हैं और उस पर स्क्वायर लगाते हैं तो AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर का अंदर रूट हो जाएगा जी। BC अगर निकालते हैं तो अंदर रूट AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, आयतन यानी कि वॉल्यूम। ठीक है, देखिए दोस्तों, घन यानी क्यूब बोलते हैं घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू। देखिए इस तरह का घन होता है। ठीक है दोस्तों, ये देख रहे हैं आपका घन है। ठीक है ना, इसका आयतन होता है भुजा क्यू। घन का एक भुजा बराबर होता है अंदर रूट आयतन। घन का विकर्ण होता है √3 इंटू एक भुजा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, घन वर्गाकार होता है तो L बराबर V बराबर S बराबर घन। प्रत्येक फलक एक वर्ग होते हैं। पृष्ठीय तलों की संख्या बराबर 6 कुल किनारे होते हैं और 12 फलकों की संख्या 6 घनों के शीर्ष की संख्या बराबर 8 होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों घनाभ। घन पढ़ लिए, घनाभ यानी कीबोर्ड। ठीक है, घनाभ फलक का आकार आयताकार होता है। ठीक है, जो कि देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह की घनाभ होता है दोस्तों। ठीक, घनाभ में 6 सतह या फलक होते हैं। घनाभ में 12 किनारा होते हैं और घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ का आयतन होता है लंबाई
इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का चौड़ाई होता है तो इसका आयतन वटा लंबाई गुने ऊंचाई होता है, ठीक है। अगर लंबाई दे रखा है घनाभ का लंबाई तो आयतन है ना वटा चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। घनाभ का सभी पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 2 इंटू LV प्लस BH प्लस HL होता है, ठीक है। घनाभ का विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस V का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर खुले बक्से की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं आप तो इसका फार्मूला हो जाएगा L इंटू V प्लस 2 इंटू L इंटू H प्लस H इंटू L हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फार्मूला जब खुले बक्से की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। और विशेष जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू L इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आधा इंग्लिश आधा हिंदी बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं समझिए कि नहीं कुछ आता। किसी कमरे में लगने वाले अधिकतम लंबाई और छड़ बराबर होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L की मतलब होता है लंबाई और B की मतलब होता है चौड़ाई और H की मतलब ऊंचाई, जो कि आप पहले से छोटी छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। देखिए दोस्तों, यदि संदूक ढक्कनदार हो तो इसका भीतरी लंबाई बराबर होता है बाहरी लंबाई माइनस 2 इंटू मोटाई, ठीक है। अगर भीतरी चौड़ाई पूछ दिया जाता है तो बाहरी चौड़ाई माइनस 2 इंटू मोटाई हो जाएगा। अगर भीतरी चौड़ाई पूछ दिया जाता है, ठीक है, तो बाहरी ऊंचाई माइनस 2 इंटू मोटाई होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि संदूक बिना ढक्कन हो तो, है ना, कोई डिब्बा है और उसमें ढक्कन नहीं है तो उस तरह की फार्मूला है भीतरी लंबाई बराबर बाहरी लंबाई माइनस 2 इंटू मोटाई। भीतरी चौड़ाई बराबर होता है बाहरी चौड़ाई माइनस 2 इंटू मोटाई। भीतरी ऊंचाई बराबर होता है भीतरी ऊंचाई माइनस मोटाई, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। इसी प्रकार अगर संदूक ढक्कनदार हो तो बाहरी लंबाई बराबर होता है भीतरी लंबाई इंटू 2 इंटू मोटाई। बाहरी चौड़ाई बराबर होता है भीतरी चौड़ाई प्लस 2 इंटू मोटाई। बाहरी चौड़ाई बराबर होता है भीतरी ऊंचाई, है ना, प्लस मोटाई, ठीक है। यदि संदूक बिना ढक्कन का हो तो बाहरी लंबाई बराबर भीतरी लंबाई प्लस 2 इंटू मोटाई। बाहरी चौड़ाई बराबर भीतरी चौड़ाई प्लस 2 इंटू मोटाई। बाहरी ऊंचाई बराबर भीतरी ऊंचाई प्लस मोटाई, ठीक है। अगर बंद संदूक की लकड़ियाँ या धातु आयतन बराबर होता है बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन। घनाभ या घन का प्रत्येक भुजा को K गुना कर दिया जाए तो इसका पृष्ठीय पहला हो जाएगा पृष्ठ क्षेत्रफल K का स्क्वायर गुना हो जाएगा। और दूसरा है आयतन K Q हो गुना हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं गोला। समझो करते हैं गोला के मतलब गोल, गेंद देख रहे हैं ना, उसी प्रकार गेंद होता है गेंद नहीं होता, ठीक है। गोला का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू, या तो इसको बोल सकते हैं 1/6 पाई डी क्यू, ठीक है दोस्तों। गोले का त्रिज्या होता है अंडर रूट 3/4 पाई इंटू गोले का आयतन और इसका बाहरी क्यू कर दीजिएगा, ठीक है। गोले का व्यास होता है बाहर में क्यू इसका भी होता है और 6 इंटू गोले का आयतन वटा पाई होता है, इसको अंदर रूट में कर लीजिएगा। गोलाकार छिलके का आयतन 4/3 पाई इंटू बड़ी आर क्यू माइनस छोटी आर क्यू होता है, ठीक है। देख रहे हैं गोला किस प्रकार के हैं, इस प्रकार की गोला होता है गोल, चंदा मामा जैसा, सूर्य भगवान जैसा। गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर और गोले का त्रिज्या होता है अंडर रूट संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बटा 4 पाई। गोले का व्यास बराबर होता है संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल बटा पाई अंडर रूट गोले का त्रिज्या के गुना होने पर, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, और अगर आप तक
आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि इसी तरह की वीडियो पाने के लिए जल्द से जल्द आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए। थैंक यू।